हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है, और विशेषकर वो डीएफ जो डिवाइन फेमिनाइन बनने के कगार पे है, वो डीएफ जो अपनी पावर को पहचान रही है और एक खुले आसमान में बटरफ्लाई की तरह उड़ रही है, जिसकी खूबसूरती को देखकर पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारी सोल फैमिली में से हमारी एक डीएफ जिन्होंने विशेष आग्रह किया था कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं जो डिवाइन फेमिनाइन के लिए हो, तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। सबसे पहले मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिन्होंने कल वर्ल्ड कप का खिताब जीता और भारत को गौरवान्वित किया, उन्हें विशेष शुभकामनाएं देती हूं। और ये वही झुंड है, वही समूह है जिसे हम देखकर कह सकते हैं अपनी आध्यात्मिक भाषा में कि शिव जागृत हो गए। और हमारे डीएफ जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट्स में विशेष आग्रह किया था कि जेमिमा रॉड्रिक्स, जिनके इमोशंस को देखकर उन्होंने कहा था कि इस पर वीडियो बनाइए जो हमारी सोल फैमिली के लिए हो, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल के मैच में भारत को प्रवेश करवाया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आखिर उनका जीवन कैसा है, किस तरह उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया कि आज पूरी दुनिया उन्हें जान पा रही है। सिर्फ एक दिन या रात कहे कि जब वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गई, पूरे भारत के लिए गौरव बन गई। आखिर उनके जीवन के विषय में भी आपको जानना होगा कि किस तरह वो एक डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनी। प्रियो, कोई भी इंसान या कहे कि एक चोजन वन एक ही दिन में इतना चर्चित और प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए उसके वर्षों की मेहनत होती है, वो जुनून होता है, वो जज्बा होता है, उसका कर्म होता है, विश्वास होता है, उसका परिश्रम होता है, और ये कि उसने अपनी एनर्जी कहाँ पर लगाई है। विशेषकर जेमिमा रॉड्रिक्स जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना मुकाम बनाया, वो भारत की बेटी जिसने भारत को गौरवान्वित किया। आज हरेक के जुबा पर उसका नाम है, लेकिन कुछ समय पहले उसको कोई जानता भी नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना क्लेश उन्होंने अपने जीवन में सहा है, जितनी नाम धराई उन्होंने सही है, उसका ये इनाम है। क्योंकि 2 दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने इसी विषय पर कहा था कि जितनी नाम धराई आप सहोगे, उसके बदले में आपको उतना ही मान सम्मान मिलेगा, और वो ईश्वर के द्वारा। इसलिए पुरस्कार समारोह में उन्होंने सबसे पहले डिवाइन को महिमा दी है, डिवाइन को क्रेडिट दिया, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने की, लेकिन जो मुकाम हासिल किया, अपने देश के लिए जो गौरव हासिल किया, उसमें परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। और एक ऐसा इंसान जो डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुका हो, वो सबसे पहले परमेश्वर का नाम ही लेता है, परमेश्वर की महिमा ही करता है, और ये वही नाम है जिसने डिवाइन से सोल मर्जिंग की है। यानी कि अगर इनके पूरे जीवन को देखा जाए तो मुंबई में जन्मी और एक मसीही परिवार से ये आती है, और ये पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और विश्वासी है। 5 साल की उम्र से ही खेल में इनकी अत्यंत रुचि थी, विशेषकर क्रिकेट और हॉकी में। और हॉकी में ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रही हैं, लेकिन 12 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने अपने कैरियर के रूप में क्रिकेट को चुना और क्रिकेट की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी बन गई। अंडर 19 में इन्होंने अपनी जगह बनाई। इस तरह से इनका अपना कैरियर शुरू हुआ। इनका पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक और विश्वासी रहा है, और विशेषकर इनके फादर इवान रॉड्रिक्स जो प्रेयर मीटिंग्स के आयोजन करते हैं। लेकिन 2024 में इन पर झूठे आरोप लगाए गए कि खार जिमखाना के प्रार्थना भवन में इन्होंने धर्मांतरण करवाए हैं, और इन्हें झूठे आरोपों के चलते
जेमिमा की क्लब सदस्यता रद्द कर दी गई। एक ऐसा समय था जब जेमिमा और उसके पूरे परिवार को अपमानजनक टिप्पणियां सहनी पड़ी। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचनाएं हो रही थी, यहाँ तक कि जेमिमा को धमकियां मिल रही थी गैंग रेप के। एक ऐसा समय जब पूरा परिवार डरा हुआ है, समा हुआ है, जब उन पर झूठे आरोप लग रहे हैं, लोग उन पर हंस रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उन पर तालियां बजा रहे हैं, उनकी मान सम्मान की धज्जियां उड़ रही है, उसे क्या कहा जाता है? डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ये वही समय था जब जेमिमा एक ऐसे समय से होकर गुजर रही थी जिसे हम अपनी भाषा में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जहाँ पर आत्मा स्वयं को ढूंढती है। और जब वो वहाँ से निकली तो एक बटरफ्लाई बन के निकली, जिसकी रोशनी को आज पूरी दुनिया देख रही। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि जब मैं डिवाइन फेमिनाइन पर वीडियो बनाती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि जब एक डीएफ डीएम बन जाती है, इसका क्या अर्थ है? एक डीएफ जो डिवाइन फेमिनाइन बनती है और बटरफ्लाई बनकर आसमान में उड़ती है तो पूरी दुनिया उसकी खूबसूरती को देखती है, लेकिन उससे पहले वो ये नहीं जानती कि उसने अपनी ज़िंदगी किस अंधेरे में जी है, किस अंधकार से वो बाहर निकली है, कितना तकलीफ, कितना दर्द उसने सहा है। और ये वही डीएफ होते हैं जो उस दर्द, उस तकलीफ, उस अकेलेपन का सामना करते हैं, तड़पते हैं और तब जाकर बाहर निकलते हैं। ये एक नया जन्म है, जैसे हम कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाना, ज्ञानोदय, प्रबोधन, एसेंशन। जब डिवाइन से साक्षात्कार होता है, जब डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग होती है, इसे हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यही कहते हैं। क्योंकि जब तक डिवाइन से सोल मर्जिंग ना हो, इनर यूनियन ना मिले, आपके उस प्रकाश को, आपकी उस रोशनी को पूरी दुनिया देख ही नहीं सकती। आप अपना मुकाम तब बनाते हैं, प्रसिद्धि हासिल तब करते हैं, जब आप अपने ही अंदर खुद से जुड़ जाते, ईश्वर से जुड़ जाते, और इस ईश्वर की सामर्थ्य से ही आप बाहर इतने सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली दिखाई देते हैं। एक ऐसा जीवन जो अंधकार में हो और कुछ समय के बाद प्रकाश में आ जाए और उसकी रोशनी इतनी फैले कि पूरी दुनिया उसको देखने लगे, हर इंसान उसकी तारीफ और प्रशंसा करने लगे। जेमिमा रॉड्रिग्स वही नाम है जिसने अपना कैरियर बहुत समय पहले शुरू किया था। बचपन से उन्होंने अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू किया। जब कोई बच्चा 5 साल की उम्र से अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू करता है तो उसे क्या कहते हैं कि उसने अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम अपने सोल पर्पस में लगाया है। उसने अपनी प्राइवेट लाइफ भी खो दी होगी। जब बच्चे खेलते हैं उस वक्त वो अपने सोल पर्पस पर काम कर रही थी। अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा जीवन जो उसने समर्पित कर दिया डिवाइन को, और इसीलिए आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। माइकल जैक्सन भी वही थे। उनका कैरियर भी 5 साल की उम्र से ही शुरू हुआ था। और इनका कोई बचपन नहीं होता। ये ऐसी जागृत आत्मा है जिन्होंने पिछले जन्म में इतना ज्यादा काम किया है कि वो अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब इस बर्थ में आते हैं तो बचपन से ही अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इनका कोई 5 लाइफ कर्मा भी नहीं होता। इसीलिए ये छोटी उम्र से ही इतनी प्रसिद्धि हासिल करते हैं। नेम, फेम, हर चीज इनको मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये कभी भी अंधकार में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी आत्मा जो जागृत हुई हो, इस बर्थ में आकर भी उनको जागृत होना पड़ता है, उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दुनिया को रोशन करना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, महानायक, वो जीत का हीरो जिसने अपने देश को वर्ल्ड कप जितवा दिया, जो बेस्ड था इंग्लैंड क्रिकेटर बेन स्टोक्स पर।
जिन्होंने अपने जीवन में इतने अंधकार का सामना किया, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में कितने समय तक रहे, कितनी आलोचनाएं, कितनी टिप्पणियां, उपेक्षाएं सही, पूरे परिवार को निशाना बनाया गया। एक ऐसा समय जो अंधकार का होता है, जिसमें दर्द है, तकलीफ है, अकेलापन है, और उस तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं होता। वो सिर्फ अकेला होता है और उस अंधकार का सामना करता है। लेकिन ये निर्भर करता है उसकी आत्मशक्ति पर कि वो वहां से कैसे निकलता है। कितनी ही आत्माएं निकल नहीं पाती, लेकिन जो जुझारू होता है, जिसमें जुनून होता है, जिसमें विश्वास होता है, जो जज्बा रखता है वहां से बाहर निकलने का, वही बाहर निकलता है। और इसी वजह से बेन स्टोक्स एक ऐसा नाम है जिसने इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड कप का खिताब दिलवाया सिर्फ अपने बलबूते पर, जो 40 साल से जिस वर्ल्ड कप के लिए तरस रहे थे। तो इस तरह एक इंसान महानायक बन जाता है, लोगों की नजर में हीरो बन जाता है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसने अंधकार का सामना किया है। तब वो रोशनी में आया है, और रोशनी में आने से पहले उसे उस अंधकार का सामना करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, तभी वो जीत की कीमत समझ पाएगा। इसीलिए हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यह कहा जाता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल हमको वो सिखाता है जहां पर हम लेसन लर्न करते हैं, जहां पर हम सीखते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, सोल पर्पस क्या होता है, हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, हमारी आत्मा क्या चाहती है, मोक्ष, अपना उद्देश्य। तब जाकर हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पर रोशनी है, और जिसे हम कहते हैं कि एक नया जन्म, रीबर्थ। पर इससे पहले खत्म होना पड़ता है, उस इंसान की स्पिरिचुअल डेथ होती है। फिर वो राख के ढेर से उठता है, जैसे फिनिक्स पक्षी जो राख के ढेर से उठता है, उड़ता है, और उसकी उस ऊंचाई को, उसकी ताकत को पूरी दुनिया देखती है। वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसे फिर से जीवन मिला है, और यही नया जन्म है, नए सिरे से जन्म लेना है। तो उस डीएफ ने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने जेमिमा रॉड्रिग्स के उस इमोशंस को देखे, जब वो रो रही थी पुरस्कार समारोह में, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की, तो आपकी पारखी नजर एक चोजन वन को देख लेगी। अगर आपकी आत्मा जागृत है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों के जीवन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का ही है। भले ही उनको मालूम हो या ना हो, लेकिन वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। भले ही उनका बाहर का कोई पार्टनर या डीएम उनसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उनके भीतर डीएम से उनकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग। और यही बात मैं अपने उन समस्त डीएफ को बताना चाहती हूं कि जो लोग बाहर अपने डीएम को ढूंढते हैं, वो नाहक ही, व्यर्थ ही कोशिशें करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने भीतर अपने उस डीएम को ढूंढना, उसे पाना। और वो है आपकी डीएम एनर्जी, आपकी शिव एनर्जी, आपकी ताकत, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका विश्वास, जिसके द्वारा आप शिवत्व को प्राप्त होते। जब लोग प्रारंभ में बूढ़ी प्रथाओं और परंपराओं में चलते थे और कहते थे कि ये लड़की लड़के जैसा काम करती है, लड़का थोड़ी ना बन जाएगी। अरे इसके घर में तो एक लड़का पैदा होना था, लड़कों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, और लड़की के पैदा होने पर दुख जाहिर किया जाता था कि लड़की पैदा हो गई। पर क्या वही लड़की अपने परिवार, अपने लोगों का नाम रोशन नहीं कर सकती? आज आधुनिक युग में, आज की दुनिया में यह देखा जाता है कि बेटे की भी जरूरत नहीं, बेटी ही बेटे की जरूरत पूरी कर रही है। क्योंकि एक बेटी के अंदर अगर बेटे का पावर है, यानी कि डीएम एनर्जी है, शिव एनर्जी है, तो वो तो पूरी दुनिया में आगे निकल जाएगी, पूरी फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक मिसाल बनेगी। इसीलिए तो आज कहा जाता है कि नारी शक्ति, पर नारी शक्ति यानी कि एक तरह से हम डीएम पावर कहते हैं, कि जब एक
डीएफ डीएम बन जाती है। जब शक्ति में शिव आते हैं और शिव और शक्ति मर्ज होकर फिर क्रिएशन करते हैं, वही क्रिएशन है जो पूरी दुनिया देखती है। जब क्रिकेट के ग्राउंड में कोई नाबाद शतक बनाता है, अपने देश को जितवाता है, तो लोग खुश होते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो इसके अंदर की बातों को नहीं जानते कि उस इंसान के अंदर शिव शक्ति का नृत्य हो रहा है, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग हो रही है, वो क्रिएशन कर रहा है। इसलिए तो वो आज दुनिया उसे देख पा रही है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी ही तो आंतरिक यात्रा है जिसमें परिवर्तन आपके भीतर होगा, लेकिन उसका प्रभाव बाहर दिखेगा और पूरी दुनिया उसे देखकर झूमेगी, नाचेगी, गाएगी, उसकी प्रशंसा करेगी, तारीफ करेगी। तो प्रिय, इस बात को समझिए कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ये आपके ही भीतर की एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको खुद से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, अपने सोल पर्पस को पाना है और उसके द्वारा मदर अर्थ को सर्व करना है, जिसके द्वारा आपको वो मुकाम हासिल होगा, वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि 2 दिन पहले जिस वीडियो को मैंने बनाया था और उसमें मैंने कहा था डिवाइन मैसेज के साथ कि तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा और तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे और अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और आनंदित बने रहोगे। और यही बात आपने देखी होगी जब जेमिमा रॉड्रिक्स डिवाइन को महिमा दे रही थी और उनकी तारीफ कर रही थी। उस वक्त उनकी आंखों में जो आंसू थे वही इमोशंस हैं कि डिवाइन ने जो कुछ उनके लिए किया है, उनके लिए वो उनको नमन कर रही थी। तो ये एक ऐसा इंसान है जो डिवाइन को समर्पित है, जिसने अपना पूरा जीवन डिवाइन को दे दिया, अपने सोल पर्पस को दे दिया, अपने देश को दे दिया। वो अपनी जिम्मेदारी को समझती है। इसीलिए तो आज ये दिन, ये समय उनको मिला है जब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और वो एक मिसाल बन गई अपने लोगों के बीच। तो इसी बात को समझना है कि हमारा जो जीवन है वो अपने लोगों के लिए है, कि हम क्या करने के लिए आए हैं। ये नहीं कि हम पूरी जिंदगी अपने डीएम को बाहर ढूंढते हुए अपना समय व्यर्थ कर दें। आज कितनी ही डीएफ की ये स्थिति है जो सुबह से अपने डीएम को ढूंढना शुरू करती है तो रात के 12 बज जाते हैं और उससे भी ज़्यादा समय हो जाता है, सिर्फ वो उसे बाहर ही ढूंढते रहते हैं। पर क्या कभी आपको किसी ने बताया कि उसे बाहर ढूंढना ही नहीं है, उसे तो अपने भीतर ढूंढना है, क्योंकि वो आपके ही भीतर है। और ये तो तभी होगा जब आप अपने भीतर काम करेंगे। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि डीएफ अपनी पावर को पहचानिए, अपने डीएम पावर को पहचानिए। आपका डीएम आपके ही अंदर है, वही आपका कॉन्फिडेंस है, वही आपकी व्हील पावर है, वही आपकी शक्ति, आपका विश्वास है। और उसी के द्वारा आप अपने लोगों के बीच काम करते हैं, जिसके द्वारा आप अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपका जीवन दूसरों से अलग है। आप एक चोजन वन है। और अपने जीवन के मूल्य को समझिए कि आपका जीवन यूं ही व्यर्थ होने के लिए नहीं आया है। आपको अपना एक मुकाम हासिल करना है, डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनना है, एक बटरफ्लाई की तरह आकाश में उड़ना है कि लोग आपकी खूबसूरती को देखकर आपकी तारीफ करें और आप भी आनंदित रहें कि आपने जो कभी सोचा था, आपकी आत्मा ने जो चाहा था, जिस मुकाम को पाना चाहा था, वो उसने पा लिया। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।